हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशु शर्मा। हम स्टार्ट कर रहे हैं केवीएस, एमएस, टीएसएसपी और एसटेट की एक सीरीज़ जिसमें हम सिलेबस करेंगे टीजीटी पीजीटी का कंबाइंड। कोशिश करेंगे कि दोनों को पैरेलल लेके चलें। कुछ टॉपिक मैंने पहले वाली वीडियो में टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें से ये बताया था टीजीटी के कौन से टॉपिक है, पीजीटी के कौन से टॉपिक है। उसमें आपने कुछ देखा भी होगा, टीजीटी और पीजीटी के जो टॉपिक्स हैं कुछ कॉमन भी हैं, तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी का कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो जो कॉमन आएगा टीजीटी और पीजीटी का वो भी करेंगे, लेकिन जो टीजीटी के टॉपिक बच जाएंगे उसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आए। प्लीज़ अगर मेरी ये सीरीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। और एक चीज़ फॉर इंफॉर्मेशन, हम फर्स्ट डे आपको जो टॉपिक है, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेट्स के बारे में। हम पहले दिन पूरा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे जैसे कल हम आज ये पूरा टॉपिक करेंगे, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। अगर आज कंप्लीट ना हो पाया तो हम कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक के जितने भी आपके केवीएस के, एनवीएस के और जो डीएसएसबी के क्वेश्चंस हैं, होपफुली ये तीनों के तो कंप्लीट हम टॉपिक वाइज करेंगे। उसके बाद जो एस्टेट के क्वेश्चन है वो हम बाद में पेपर कंप्लीट पेपर करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरा कंटेंट पसंद आए। प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो आपको मेरी मेहनत लगे कि हाँ अच्छा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। सेट्स क्या होता है आप सबने पढ़ा होगा होपफुली, लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ नया मिले तो प्लीज़ देखिए। आपने पढ़ा होगा सेट होता क्या है, सेट के बारे में सब जानते हैं। सेट आपका क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते हो। ऑब्जेक्ट के बजाय अगर हम कहें कि आपने क्या कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ किसकी बात करें, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी ज़रूरी नहीं कोई ऑब्जेक्ट्स हो। मतलब एक थिंग्स को ही हम कहाँ तक लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स तक। आपने पढ़ा होगा कि हमने जनरल एग्जाम्पल पढ़े हैं कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब आपने जनरली 11th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी, सेट ऑफ वोवल। सेट ऑफ वोवल आपने पढ़ा होगा AEIOU। आपने ये सोचा कभी कि ये सेट है जो आपका, ये एक सेट की फॉर्म में क्यों है, वाह। इसको देने वाले कौन थे भाई, इसको देने वाले, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था कि जर्मन के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, जिसको जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने कब सेट के बारे में डिस्कवरी की थी, 1845 से लेके 1918 के बीच में। ये वो इंसान थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की सेट के बारे में। कुछ ही टाइम में बहुत सारी रिसर्च देके चले गए। हम इस टॉपिक को कहीं तक भी चले जाएं मैथमेटिक्स के अंदर, हर जगह हम सेट को इंक्लूड करके चलते हैं। सेट्स एक्चुअली होता क्या है, सेट्स को आपने पढ़ा होगा कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है सबसे मेन चीज, अपने सेट सीक्वेंस में पढ़े होंगे भाई। सेट्स और सीक्वेंस में एक डिफरेंस समझ के चलना अभी से, ताकि वो आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि सीक्वेंस वाला टॉपिक भी आपकी केवीएस की सीरीज में डाला गया है। अपने जो सेट है, सेट आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग। मतलब एक चीज पढ़ते हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग होता है, इसका मतलब आपने जो भी कलेक्शन ली ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर आपने जो भी थिंग्स लिए, उसके जो आपने कलेक्शन ली है उसके आगे आपने वेल डिफाइंड क्यों लगाया। वही वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो भी आपने सेट्स के अंदर एलिमेंट इंक्लूड किए हैं, AEIOU, दिस इज एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट के एलिमेंट है, मतलब जिसको आपने थिंग्स को आपने इंक्लूड किया है सेट के अंदर, वो जो थिंग्स आपके प्रॉपर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब उसके बारे में आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है या जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेट के बारे में बताई, वो आपकी श्योरिटी हो, उसमें कोई पॉसिबिलिटी ना हो भाई 50% है या नहीं है। उसमें जो भी चीज़ आप दे रहे हो उसमें 100% की आपको श्योरिटी
देनी पड़ेगी, तभी आपका वो सेट कैसा होगा, वेल डिफाइंड। अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि आपको इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर बताने हैं आज तक के कौन होंगे, तो आप सोचते रहोगे किसी टाइम पे पिछले कोई बेस्ट क्रिकेटर था, कोई कभी बेस्ट था, कोई कभी। जरूरी तो नहीं है कि जिसने पिछली रन सीरीज अच्छी खेली और नेक्स्ट ईयर अच्छी खेलेगा, इसके बारे में आप श्योर नहीं होते। इसका मतलब जहाँ पे आपकी श्योरिटी नहीं है वहाँ पे आप उस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको श्योरिटी है तो आप उस चीज़ को इंक्लूड करोगे, अदरवाइज आप उसे नहीं ले सकते। सबसे मेन चीज़ सेट की ये थी। दूसरी चीज़, जब भी आप सेट डिफाइन करते हो, सेट के अंदर जो आप एलिमेंट इंक्लूड करते हो वो कभी भी रिपीटेड नहीं होते, लेकिन सीक्वेंस के अंदर आपके जो एलिमेंट है वो रिपीटेड हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या मतलब होते हैं, हम देखेंगे। एक ऐसा एग्जांपल है जो आपकी एक सीक्वेंस भी बनता है और वो आपकी एक सीरीज भी बनता है, ठीक है। उसके लिए हम एक चीज बता दें, सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। सेट को आप किससे लिखते हो, कैपिटल लेटर से, मतलब सेट को लिखते हो आप कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के, मतलब कैपिटल लेटर ए बी सी डी, जो भी आपके 26 अल्फाबेट होते हैं उनसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद जो एलिमेंट होते हैं आपके सेट्स के, जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसको आप लिखते हो स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स किसके, आपके स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की, ठीक है। उसके बाद आपको दो चीजें पढ़ी होंगी। आपने कभी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़े होगे, आप सेट को लिखते कैसे हो, मतलब सेट को दो तरीके से पढ़ा भी होगा, उसको लिखा भी होगा। तो आपको सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी होगी। दो रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, आई थिंक सबने पढ़े होंगे। एक होती है आपकी सेट रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप सेट रोस्टर फॉर्म लिखते हो या सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हो, मतलब आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट की रिप्रेजेंटेशन आप दो तरीके से लिखते हो, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। आपने रोस्टर फॉर्म पढ़ी होगी। रोस्टर फॉर्म को जब भी आप सेट के, आपने जनरली देखा होगा, जो सेट को इस तरह लिखते हैं, पहली बार ब्रैकेट्स हमेशा सेट के अंदर ये वाली ब्रैकेट यूज होगी, आपकी कर्ली ब्रैकेट। ना तो आप सेट के साथ ये इंक्लूड कर सकते हो, ना आप सेट में ये इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ये दोनों जो ब्रैकेट्स होती है आपकी इंटरवल के लिए यूज की जाती है। अगर आपने सेट बनाया और सेट के तरफ एक चीज एग्जाम में ये देखना कि आपके पास क्वेश्चंस में ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली है, तो आपको यहीं से डिफरेंस हो जाना चाहिए कि ये आपकी इंटरवल के लिए इंक्लूड होती है। जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट मिलेंगे वो एलिमेंट आपके सेट से इंक्लूड होंगे। उसके बाद जब भी आपको एलिमेंट इस ब्रैकेट्स के अंदर मिले और वो किससे सेपरेटेड मिले, ए ई आई ओ यू, अगर आपके एलिमेंट कोमा से सेपरेटेड मिले और जनरली एलिमेंट लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आप लिखते हो एक्स कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर होता है, पी एक्स आपकी कोई भी एक प्रॉपर्टीज होती है जो आपको एक्स, जो आपका एक्स होता है सेट का एलिमेंट होता है, मतलब एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया आपने सेट ए का, वो एलिमेंट आपकी इस प्रॉपर्टी को, सेट का हर एलिमेंट आपकी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब और एक जनरली आइडिया कि सेट बिल्डर फॉर्म को आपको हमेशा एक एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। शॉर्टली अगर मैं बताऊं तो जहां भी आपको एक एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन मिल जाए वो आप समझ लेना कि एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा जाए, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यही आपने क्या लिया, सेट ऑफ ओवर, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप क्या लिखोगे, ए सच दैट, मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया, पी एक्स क्या बताइए, प्रॉपर्टी जो सेट के हर एलिमेंट द्वारा सेटिस्फाई हो तो वो आपकी क्या होती है, पी एक्स प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स इज ए वोवल, तो दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आपने सबने सेट्स या फिर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, फिर भी मैं आप बता देती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो आई सो क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। नेचुरल नंबर्स का सेट आपका होता है 1 से स्टार्ट होता है अप टू 100। होल्स नंबर्स का सेट होता है 0 से लेके 1 2 3। उसके बाद आपका आता है सेट ऑफ इंटीजर्स
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स का सेट, p बाई q की फॉर्म। p और q दोनों आपके कैसे होते हैं, इंटीजर्स का सेट होता है। इंटीजर्स के सेट के अंदर आपने देखा होगा एक कंडीशन होती है पर्टिकुलर कि जो आपका q है वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ये चीज आपको एक क्वेश्चन पुट करूंगी यहाँ से, उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना। उसके बाद आपके पास आता है इरेशनल नंबर्स का सेट। इरेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है कि वो रियल नंबर x कोई भी रियल नंबर है, हम यहाँ पे यूज करें सेट बिल्डर फॉर्म का। x सेट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, रियल नंबर से, बट कंडीशन है यहाँ पे बट x है जो आपका कहाँ से बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्यू में से। उसके बाद आपके पास आता है कि इरेशनल हो गया, उसके बाद रियल नंबर्स का सेट। आपने सबने पढ़ा होगा x सच दैट x इज रैशनल, x रैशनल भी हो और x इरेशनल भी हो, क्योंकि दोनों की यूनियन आपका क्या बनाता है, रियल नंबर्स का सेट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो किसकी फॉर्म में होता है, x प्लस आयोटा वाई। x और y दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स के सेट में। ये चीज होपफुली आपको सबको पता होगी, लेकिन एक चीज याद रखना, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट होता है किसका, W का, W Z का, Z Q का, Q और I। ये चीज याद रखना कि क्या Q और I कभी बराबर हो सकते हैं, ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या Q और I इक्वल होते हैं या फिर Q I के अंदर कंटेंट होता है या फिर I Q के अंदर कंटेंट होता है। प्लीज ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपके लिए प्लीज पुट करके बताना। उसके बाद ये सबसेट होते हैं रियल नंबर के और R सबसेट होता है किसका, C का। R किसका सबसेट होता है आपका, C का। ये आपकी एक सीरीज होती है, इसको माइंड में रखना ताकि आपके सेट का कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। वॉइड सेट क्या होता है, वॉइड सेट सुना होगा, नल सेट भी सुना होगा। वॉइड सेट में नल सेट में क्या कोई डिफरेंस होता है, वॉइड सेट और नल सेट आपका देखा जाए तो एक ही होता है। वॉइड सेट में खाली, मतलब नल सेट वहां पे भी कुछ नहीं होता। वॉइड सेट और नल सेट हम बात कर रहे हैं, वॉइड सेट या फिर नल सेट। वॉइड सेट और नल सेट की अगर हम बात करें तो वॉइड सेट क्या होता है, अगर कोई सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो सेट वॉइड सेट होता है। जिसके अंदर नो एलिमेंट हो उस सेट को हम क्या कहते हैं, वॉइड सेट। वॉइड सेट को लिखते कैसे हैं, 5, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। और एक रिप्रेजेंटेशन होती है वॉइड सेट या नल सेट की, ब्रैकेट लगा दो उसको खाली छोड़ दो, तो ये आपकी किसकी रिप्रेजेंटेशन थी, वॉइड सेट की। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ए कोई भी सेट है सच दैट x है, x कहाँ से बिलोंग करता है आपका, इंटीजर्स के सेट में से। हमने कंडीशन लगाई कि 2 लेस देन x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ये सेट एम्प्टी सेट होता है। अगर आप देखो कि x जो है वो कहाँ से आ रहा है, इंटीजर्स के सेट में ऐसे आ रहा है। आपको पता है कि इंटीजर 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3 आता है। क्या 2 और 3 के बीच में कोई एलिमेंट होता है, नहीं होता। इसका मतलब x के बीच में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो 2 और 3 के बीच में लाई करे। तो इसका मतलब ये सेट आपका कैसा होगा, 5। तो दिस सेट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी सेट है तो इसको हम बोलते हैं वॉइड सेट या फिर हम उसको बोलते हैं नल सेट। उसके बाद सेट पढ़ा होगा कि जो सेट है वो 2 टाइप्स का होगा, पढ़ा होगा। आपने ये भी सोचा होगा कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, फाइनाइट होगा, नॉन इनफाइनाइट होगा। उसके लिए हम सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेट आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है आपका इनफाइनाइट। जो फाइनाइट सेट होता है, अगर आपके पास एक सेट है वो या तो एम्प्टी हो या तो कैसा हो, आइदर एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट जो भी पढ़ के आए थे या तो वो वॉइड सेट हो या फिर उसके अंदर हैज नंबर ऑफ एलिमेंट, हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैज डिफरेंट, इसके अंदर जितने भी डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो कैसे हो, हैज डिफरेंट, ठीक है।
मतलब कि कोई सेट एम्प्टी हुई या फिर उस सेट के अंदर जितने भी हैं हैज डिफरेंट नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट हो, क्या हैज फाइनाइट डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो जो सेट कैसा होगा, नॉट फाइनाइट, तो वो सेट इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब कि अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का सेट हो गया, उसके बाद एक सेट है एस, इसमें हमने डिफाइन किया एस कोई भी सेट है 1/n सच दैट n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर्स के सेट में से। ये सेट कैसा है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। सोच के बताना ये सेट कैसा होगा। अगर ये सेट दूसरा चीज नेचुरल नंबर्स का सेट की बात करें, इंटीजर्स के सेट की बात करें, क्यू की बात करें, इरेशनल्स की बात करें, होल्स नंबर्स का सेट की बात करें, जितने भी सेट्स होते हैं आपके जनरल, वो सारे के सारे सेट कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। उसके बाद हम कहें कि अगर आपके पास फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट के अंदर उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनाइट तो है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, वो कैसे पता करोगे। जितने फाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जितने भी आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, वही सेट का क्या कहलाता है, ऑर्डर। उसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये आपका क्या बताता है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का होता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, मतलब इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर आपके सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, मतलब सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब जिस भी सेट की कार्डिनलिटी आपकी 1 होगी वो सेट कैसा कहलाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है। अगर आपका सिंगलटन सेट है तो इस सेट में सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड A1 2 कुछ भी हो सकता है, ये सेट आपका कैसा कहलाएगा, सिंगलटन सेट। हम चलते हैं आपके पास नए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, वो इसके बाद हम देखते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट। पहली बात, इक्वल और इक्विवेलेंट की लिखने की नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। इक्वल सेट कहाँ होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्वल सेट को आप हमेशा लिखते हो कि अगर कोई दो सेट बराबर है या फिर इक्वल है, A इक्वल टू B होता है, लेकिन जहाँ पे भी आपको सेट इक्विवेलेंट मिलेगा उसकी नोटेशन आपको A इक्विवेलेंट टू B होगी। इसमें एक डिफरेंस है, जो आपका इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट तो हो जाएगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो कभी भी इक्वल सेट नहीं होता। उसका रीजन देखो, अगर आपके पास कोई भी दो सेट है A और B, कोई भी दो सेट है, ये दोनों सेट इक्वल कब होंगे, इफ A का हर एलिमेंट x बिलोंग्स टू A। अगर सेट का हर एलिमेंट जो A में बिलोंग करता है तो वो किस में बिलोंग करे, B के अंदर बिलोंग करे, एंड x बिलोंग्स टू B, इसका मतलब वो किस में बिलोंग करना चाहिए, A के अंदर। मतलब वो सेट का हर एलिमेंट जो A में है वो किस में जाए, B में जाए, और जो B में है वो किस में जाए, A में जाए। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट सेट इज कॉल्ड इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में आप अगर देखोगे तो इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ आपके पास A और जो B सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो आप सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हैव इक्वल। अगर दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल है तो इसका मतलब वो सेट कैसा होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर A और B की बात करें, A के अंदर 5 एलिमेंट हैं और B के अंदर 5 एलिमेंट है, मतलब जो आपको ये लिखा मिल जाए कि जो A सेट है उसके दोनों तरफ कैसा साइन है, मोड का साइन है, तो इसका मतलब आप समझ जाना ये सेट कार्डिनलिटी, मतलब जो आप ऑर्डर पढ़ते हो, मतलब जिसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हो, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी, मतलब इस सेट में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये कार्डिनलिटी भी बोला जाता है सेट्स की।
अगर ए की कार्डिनलिटी 5 है, बी की कार्डिनलिटी 5 है, तो इसका मतलब दोनों सेट्स कैसे हैं आपके, इक्वल है। इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है, इक्वल है, तो इसका मतलब सेट कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, ए कोई सेट है, उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट लिया, बी कोई एलिमेंट लिया मैंने एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर सी की सेट की बात करें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अगर आपकी बात करें ए है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए आपकी कितनी आ गई यहाँ से, आपका ए सेट है, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। अगर हम बी की बात करें, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करके देखोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएंगे, 1 और 2। इसका मतलब बी की कार्डिनलिटी भी आपकी कितनी होगी, 2 होगी। अगर आपसे सी की बात करी जाए, सी में क्या आया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। उसने कहा है कि एक्स है जो वो कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, 1 से लेके 3 के बीच में। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 आएगा, 1 से आगे 1 तो इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है सिर्फ, मतलब वो 2 आएगा, 2 के बाद 3, 2 एलिमेंट है। अगर हम बात करें ए और बी सेट, ए और बी ये दोनों सेट आपके कैसे हैं, इक्वल हैं, ऑब्वियसली हैं। क्या ए सेट आपका सी के इक्वल है, नहीं है। क्या बी आपका सी के इक्वल है, नहीं है। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट की बात करो तो आपका जो सेट है, ए की कार्डिनलिटी भी कितनी है, 2, बी की कार्डिनलिटी भी कितनी है, 2, और सी की कार्डिनलिटी की बात करो वो भी कितनी है, 2। तो ए है जो वो बी के इक्विवेलेंट भी है और सी के, मतलब तीनों के इक्विवेलेंट है, लेकिन ए बी के इक्वल है, ना तो ए सी के इक्वल है ना बी सी के इक्वल है। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं, ये चीज क्लियर रखना भाई, जो इक्वल सेट होता है वो कन्फर्मली इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेकिन जो आपका इक्विवेलेंट सेट होता है वो इक्वल नहीं हो सकता। उसके बाद हम चलते हैं सबसेट। जो आपका सबसेट का सेट होता है, सबसेट मतलब सेट का ही कोई छोटा पार्ट ले लिया जाए तो उसको हम जनरल डेफिनेशन में क्या कहेंगे, सबसेट। मतलब सबसेट क्या होता है कि अगर आपका ये कोई सेट है ए और बी इसका कोई पार्ट ले, उसने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का हर एलिमेंट किस में जा रहा है, ए में जा रहा है। ऑब्वियसली जो बी के एलिमेंट है वो किस में है, ए में तो है, तो इसका मतलब बी का हर एलिमेंट किस में गया, आपका ए में गया। तो बी को हम क्या कह सकते हैं, सबसेट होगा किसका, सबसेट ऑफ ए। जो ए है वो बी से बड़ा है, इसका मतलब हम दूसरी भाषा में, दूसरी इन जनरल दूसरी लैंग्वेज, मतलब डेफिनेशन एक ही है लेकिन बोलने का मेथड अलग हो सकता है। इसको हम ये क्या कह सकते हैं, ए इज सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ बी। अगर हम जनरली लिखें ए सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, इसका मतलब सेट का हर एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे बी लिखा तो यहाँ पे भी बी लिखोगे, बी सबसेट है किसका, ए का। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए विच इम्प्लाइज, तो इसका मतलब एक्स किस में भी बिलोंग करता है, ए में भी बिलोंग करता है। ये थी आपकी डेफिनेशन। दो चीज पढ़ी होगी सबसेट, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है कि बी का, अगर बी जहां पे आपका ये साइन मिल जाए, दिस मीन्स कि ये सेट आपका कैसा है, प्रॉपर। अगर आपके सेट के नीचे ये लगा जाए तो इसका मतलब वो सेट आपका इम्प्रॉपर है। मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर, अगर जनरल सिंपली लैंग्वेज में बोलूं तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा एलिमेंट, अगर मैं कहूँ कि बी है जो, वो ए का प्रॉपर सेट है। इसका मतलब कि ए के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो बी में बिलोंग नहीं करते, मतलब बी कभी भी ए के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब बी आपका क्या है, प्रॉपर सेट है। अगर मैं कहूँ कि बी
ये वाला सिंबल मिल जाए तो बी आप प्रॉपर सबसेट ना बोल के बी क्या हुआ, सबसेट होगा किसका, ए का। इसका मतलब इक्वलिटी आने के बाद आप ये कह सकते हो कि बी के और ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब ये सेट आपका कैसा हो सकता है, इम्प्रॉपर सेट हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। भाई जिसको कंटेंट चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारा कंटेंट, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद उसने कहा कि 2 सेट्स हैं, अगर आपके 2 सेट हैं, एक जनरल सी थिंग्स हैं, 2 सेट हैं ए और बी, उनको आपने ये बताया कि एक छोटा है या बड़ा है, तो उसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो उसको कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेशन तो अप्लाई की होगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि 2 सेट दे दी, उसमें छोटा बड़ा देखना है, तो इसका मतलब कंपेयर करना है। तो अब हम पढ़ रहे हैं किसकी, कंपेरेबल सेट क्या होते हैं। अगर आपसे 2 सेट दे दिए जाए ए और बी, आपसे ये पूछा जाए कि 2 सेट है वो कंपेरेबल कब होंगे, इफ या तो ए किस में जाए, ए क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो किसका, बी का, या फिर आप बी को प्रॉपर सबसेट कर पाओ किसका, ए का। मतलब कंपेयर होने के लिए जब आप एक दूसरे को छोटा या बड़ा कर पाओ, मतलब प्रॉपर का मतलब है कि वो सेट इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। और सेम थिंग्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जब यहाँ पे आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर पाओ, उसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर का डिफरेंस कर पाओ, तो वो सेट आपका किस कैटेगरी में चला जाता है, कंपेरेबल में। दूसरी ये डेफिनेशन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कार्डिनलिटी से भी चेक कर सकते हो। कार्डिनलिटी मतलब आप दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कीजिए कि ए के और बी की किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी कम या ज़्यादा है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट कंपेरेबल, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगी आपको कहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करना है, कहाँ पे ट्रिक। अब हम चलते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ सबसेट की, एक बार वो देख लीजिए। उसमें क्या होता है कि जो सेट है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप यूज करते हो, कि जो सेट है ए, ये सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ए सबसेट होता है किसका, ए का, बस ये। दूसरी अगर आपसे बात करी जाए 5 एम्प्टी सेट है, ये हमेशा सबसेट होगा हर सेट का। मतलब कोई भी जनरल सेट उठा लो, अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं भी है तो उस सेट के अंदर 5 डेफिनेटली आपका उस सेट में मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी थिंग्स, अगर आपसे बोला जाए कि 2 सेट हैं ए इक्वल टू बी, आपसे ये कह दिया जाए कि 2 सेट क्या आपके इक्वल है, तो यहाँ से आप क्या अप्लाई करोगे कि ए किसका सबसेट है, बी का, एंड बी किसका सबसेट है आपका, ए का। और कहीं एंड की जगह पे आपको ये नोटेशन मिल जाए तो सोचने मत बैठ जाना, ये आपकी एंड की नोटेशन होती है, ठीक है। तीसरी थिंग्स, आप फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या रहती है, अगर ए आपका सबसेट है किसका, बी का, एंड बी सबसेट है आपका किसका, सी का, ए सबसेट है किसका, बी का। डायग्राम से बताऊं तो ए है जो, ये ए है, ये किसका सबसेट है, बी का, और बी क्या है, ए बी में है और बी किस में है, सी में है। तो यहां से आपके पास क्या इंप्लाई हो सकता है कि ए किसका सबसेट होगा आपका, ए सबसेट आपका किसका, सी का। नेक्स्ट आप देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, इंटरवल्स। हमने पढ़ा हुआ सेट्स में इंटरवल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या सेट इंटरवल बन सकता है, क्या इंटरवल सेट बन सकता है, जरूर सोचिएगा। अगर आप केवीएस एनवीएस इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो होपफुली आपको ये चीज़ कन्फर्मली डिफ्रेंशिएट करनी आनी चाहिए कि इंटरवल्स में सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें इंटरवल्स की, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल आपका एक सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनफाइनाइट सबसेट होता है। अगर मैं कहूँ कि इंटरवल क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप होती है किसकी, इनफाइनाइट सेट की, मतलब इनफाइनाइट सबसेट होता है किसका, ऑफ आर का।
इंटरवल्स अगर आपको डिफाइन करना हो कि इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, कि आपको पहले कोई भी दो एलिमेंट होने चाहिए ए और बी। वो दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट होने चाहिए। अगर ए और बी आपके दो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट हैं और उनके बीच में आप एक सेट को एक इंटरवल बना रहे हो, एक सेट को एक इंटरवल तक लेके जा रहे हो। सेट से इंटरवल तक जाने का मतलब क्या है कि आपने एक सेट लिया सच दैट कि जो x था, x कौन था? सेट का एलिमेंट, x बिलोंग्स टू s, सच दैट कि जो x है ना, सेट का हर एलिमेंट, अगर आपका सेट का हर एलिमेंट, आपने जो सेट लिया, अगर आपके सेट का हर एलिमेंट की आप एक लिमिट डिफाइन कर पाओ a से b के बीच में, कि आपका कोई भी सेट का एलिमेंट उठाया, वो आपको पता है कि वो a से b के बीच में मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको उस सेट का एक लोअर लिमिट पता है और एक इस सेट की अपर, मतलब आपने एक रेंज डिफाइन कर दी कि वो यहाँ से यहाँ तक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंटरवल। मतलब सेट का हर एलिमेंट, आपके दो एलिमेंट्स डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट के बीच में अगर आपका ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सेट आपका क्या बन गया? क्या? इंटरवल। इंटरवल कई टाइप्स के होते हैं, पढ़ा होगा फुली आपने। इंटरवल सबसे पहले आता है आपका ओपन, उसके बाद आपका आता है क्लोज्ड, उसके बाद आता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। अगर हम कहें कि ओपन इंटरवल, अभी आपको कुछ सेट्स की नोटेशन बताई थी, आपको अगर सेट दे रखा है, अगर आपके पास, पहली बात ओपन का मतलब होता है कि जिस भी सेट्स के एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूड ना कर पाओ, मतलब कि जो आपने अभी दो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट लिए थे और भी दोनों अलग अलग एलिमेंट थे सेट के अंदर से, अगर वो आपके सेट में इंक्लूड ना हो पाए, x बिलोंग्स टू s सच दैट a लेस देन x लेस देन b, इसका मतलब जो सेट का एलिमेंट है ना a और b, वो आपके सेट के एलिमेंट नहीं है, मतलब सेट से जो आपने इंटरवल डिफाइन किया वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मतलब बाकी सेट के सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करे लेकिन a और b वहां पे इंक्लूड नहीं है, तो वो सेट आपका क्या, वो सेट आपका कैसा बन जाएगा? ओपन इंटरवल। उसके बाद अगर हम क्लोज की बात करें, अगर आपके पास इसको एक इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो, तो दो ब्रैकेट्स हमने जो पढ़ी नहीं थी, ए और बी, ये आपकी क्या कहलाती है? ओपन इंटरवल। अगर आपसे क्लोज की बात करें, अगर आपके पास ये वाली इक्वेलिटी इंक्लूड हो जाए, मतलब एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? क्लोज इंटरवल। अगर सेमी ओपन की बात करी जाए, अगर आपने एक तरफ से इक्वेलिटी हटा दी और एक तरफ लगा रखी है, तो इसका मतलब ए से किस तरफ है? ओपन, और क्लोज्ड किस पे है? बी पे। अगर यहाँ से हटा दी जाए और यहाँ लगा दिया जाए, तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड दोनों एक तरफ के होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए और बी का ओपन सेट होगा, ठीक है। इस सेट को हम क्या कहते हैं? उसके बाद आपके पास क्या होता है? सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो ये आपका, ये वाले नोटेशन या ये वाला कहीं भी मिल जाए तो ये आपके सेमी ओपन या सेमी क्लोज। एक हम ये पढ़ा होगा कि इंटरवल ऑफ लेंथ या फिर लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल, पहली बात आप लेंथ किस इंटरवल की फाइंड आउट कर सकते हो, ये मायने रखता है आपके लिए। जब भी आपके पास एक इंटरवल फाइनाइट है, अगर आपसे ये कहा जाए कि रियल नंबर का सेट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आप इसकी लेंथ निकालो, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर आपसे नेचुरल नंबर्स के सेट की बात करें, नहीं निकाल सकते। इंटीजर्स की बात करें, नहीं निकाल सकते। कभी भी आप किसी भी एक इनफाइनाइट इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, लेंथ ऑफ इंटरवल, जब भी लेंथ निकालोगे इंटरवल की, वो हमेशा आपके पास एक फाइनाइट इंटरवल, मतलब जिसकी आपको एंड पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट्स पड़ता है, उसकी ही आप क्या निकाल सकते हो? लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ निकालने के लिए आपको चाहे वो इंटरवल कैसा भी हो, ओपन हो, क्लोज हो, डजंट मैटर, बट आपको उसकी सिर्फ क्या पता होनी चाहिए? एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए। उसके लिए अगर आपसे ये कहा जाए कि ए और बी, आपको क्या निकालनी है? लेंथ। लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए आप क्या करते हो? बी माइनस ए, ये आपकी क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ
ऑफ इंटरवल। उसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर कुछ प्रॉपर्टीज। आई होप सो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कल एक वीडियो में कंप्लीट जरूर करवाऊंगी। उसके बाद आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो भाई, केवीएस एनवीएस, हर एग्जाम के अंदर आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा ही, चाहे वो लेवल घुमा के दे दे लेकिन मिलेगा जरूर। ये मत सोचना कि टॉपिक इजी है तो आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ से टॉपिक अब की बार एस्टेट में भी आया हुआ था, डायरेक्ट स्टेटमेंट थी। उसके बाद आपके पास आता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है कि जब आपने एक सेट डिफाइन किया, सेट का भी कोई बड़ा सेट डिफाइन करना है तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में हम देखें कि पावर सेट होता क्या है, आपके पास कोई एक सेट था, सेट मान के चले ए कोई सेट था, इस सेट का आपको पावर सेट डिफाइन करना है। अगर आपके पास सेट ए था, सेट के क्या डिफाइन किया आपने, ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। जो आपका सेट ए था उसके जितने भी आप सबसेट डिफाइन कर सको थे। ये मत सोचना कि आपको सेट ए इंक्लूड करना है या नहीं करना, बिल्कुल भाई जब पावर सेट डिफाइन करते हो तो आपका सेट खुद भी एक सबसेट होता है। ये अब हम पहली प्रॉपर्टी थी जो पढ़ के आए हैं, जब भी आगे पावर सेट डिफाइन करते हो तो सेट खुद भी पावर सेट का एक सबसेट की तरह इंक्लूड होता है। तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, पावर सेट। उसके बाद अगर आपको लिखना हो पावर सेट की नोटेशन, तो पावर सेट को लिखते कैसे हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि पावर सेट को जनरली लिख के दिखाओ, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट क्या होता है, एक्स। एक्स को हमने क्या माना, सबसेट ऑफ ए, सच दैट एक्स आपका है वो सबसेट होगा किसका, ए का। वो प्रॉपर तो है लेकिन वो जो सेट होता है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। अगर आपको ये कहा जाए कि पावर सेट में, मतलब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई पावर सेट है, मतलब सेट बता दे, ए सेट दे दिया, उस सेट के अंदर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट बता दे, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, फाइनाइट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसके अंदर उसके पावर सेट में, मतलब उसके पावर सेट का मीनिंग क्या है, पावर सेट का मीनिंग है कि आपको वो नंबर ऑफ सबसेट्स बता रहा है उस सेट के कितने बनेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि सेट है ए, ठीक है, ए सेट की कार्डिनलिटी कितनी दे दी, 5 दे दी, 5 दे दी, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सेट था ना ए, उसकी पावर सेट ए की कार्डिनलिटी बताओ कितनी होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पावर सेट था ना आपका, उस सेट की कार्डिनलिटी बताओ कितनी होगी, तो अभी पावर सेट के अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा भाई हाँ ऐसे कैसे निकालें, ऐसे तो निकालना मुश्किल है। अगर मैं कहूँगी ए सेट है, ए सेट के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी को छोड़ो 1 2 एलिमेंट लेके चलो, इसका हमें क्या डिफाइन करना है, पावर सेट। अभी एक चीज बता के आए थे कि चाहे कोई भी सेट हो, 5 उस सेट के अंदर डेफिनेटली इंक्लूड होता ही होता है। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट कौन आएगा आपके पास, 5 आएगा। अगर इस सेट के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट आए, सिंगल, अभी बता दा भाई सिंगलटन सेट खुद सेट होता है तो इसका मतलब 1 इसका सबसेट होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद कौन होगा, 2 होगा, उसके बाद 1 और 2 खुद का सबसेट होगा। तो इसका मतलब एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट थे, 2 थे सेट एलिमेंट में, और पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 4 आ गए। तो इस सेट की कार्डिनलिटी देखी जाए तो ए की कार्डिनलिटी कितनी थी, 2, एलिमेंट्स कितने चले गए, 2 की पावर, अगर 4 थे तो 4 को मैं क्या लिख पाऊँ, 2 की पावर 2। अगर आपके पास इस सेट में 3 एलिमेंट होते, 1 2 3, कितने होते, 1 2 3। अगर आपके पास 3 एलिमेंट होते 1 2 3, इस सेट का आपको क्या डिफाइन करना है, पावर सेट। सबसे पहले कौन आएगा, 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 1 2 2 3 2 3 हो गया, 1 3। आपके पास उसके बाद कौन बचा, 1 2 3, कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कोई बन सकता है, नहीं बन सकता, बना के देख लेना, बन जाएगा, जरूर कर देना, ठीक है। अगर आपके पास कितने एलिमेंट थे, 8 थे,
कार्डिनलिटी कितनी थी? एक ही थी 3, लेकिन क्या बन गया 8। अब कोई भी कितने भी एलिमेंट ले लेना, हमेशा उसका जो नंबर आएगा पावर सेट का वो 2 की डेफिनेटली कोई ना कोई पावर बन के आएगा। जब आपने 2 लिया तो कितना बना 2 की पावर 2, 3 लिया तो कितना बना 2 की पावर 3, 4 लेके देखोगे तो 16 बनेंगे 2 की पावर 4। अब चाहे नंबर एलिमेंट्स ओड ले लो या इवन ले लो, उसके पावर सेट के अंदर हमेशा आपके पास 2 की पावर n की फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे। अगर आप पावर सेट ऑफ ए की बात करें, जो n है ये कौन है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए। ये आपका क्या कह रहा था पावर सेट ऑफ ए। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवीएस के लेवल सरकारी, क्योंकि ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवीएस के हिसाब से तो डेफिनेटली होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो पावर सेट है, क्या पावर सेट इज एम्प्टी, पावर सेट क्वेश्चन है ये, सोचना, पावर सेट इज काउंटेबल, पावर सेट इज अनकाउंटेबल, या फिर पावर सेट इज फाइनाइट। 4 पॉइंट्स हैं, इसमें से मुझे कमेंट बॉक्स में करके ये बताना है कि कौन सा पावर सेट के लिए पॉसिबल है। अगर आपको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली जो आपको करवाया वो आपको समझ आए। प्लीज़ अगर आपको लगे कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो लाइव करें, लेकिन प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम ज़रूर लाइव रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।